हेलो बच्चों, चलो जो आज का हेडिंग है वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। देखो आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही तुम्हें मजा आने वाला है। बिल्कुल यूनिक एकदम, बिल्कुल जो है ना लेक्चर बिल्कुल तुम्हें यूनिक लगेगा। बिल्कुल तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा। कुछ बातें चलो पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कैसे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं, थोड़ा ये बातें सीखो। चलो सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला पता है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है। चलो इसको मैं यहां लिखता हूं क्योंकि बच्चों को शायद ही पता नहीं होता। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। प्यारे बच्चों, सबसे सिंपल सा बात है। रो क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी होता है। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है, जो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। तो रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, जो किसी भी मटेरियल का कांस्टेंट होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है क्या? बेसिक फॉर्मूला यस सर, क्या होता है? 2ml अपॉन ANE स्क्वायर टाउ, या तो ml अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। किसी किसी बुक में लिखा हुआ 2ml, तो ml अपॉन ANE स्क्वायर टाउ। तो r को लिखा गया प्यारे बच्चों m अपॉन NE स्क्वायर टाउ L बाई A। तो यही क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी जो है प्यारे बच्चों, इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इनटू रिलैक्सेशन टाइम। इसीलिए देखो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन मटेरियल के ऊपर का अलग होता है कि नहीं? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है। टाउ आल्सो डिपेंड ऑन मटेरियल, ठीक है, टेम्परेचर पे होता है डिपेंड। तो सारा कुछ बातें हैं कि देखो रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। सिंपल सा बाद में क्या ये लेक्चर हो रखा है, मैं बता देगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेजिस्टिविटी होता है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इट्स मटेरियल। सिंपल सा बात है, ठीक है। अच्छा एल क्या होता है? देखो तो लेंथ ऑफ, देखो बातें पता नहीं होता है, सबको पता होता है एल का लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेकिन बेसिक नहीं पता। बेसिक क्या सुनना, एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है along इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो। एल वो लेंथ होगा जिसके along इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा हो? फ्लोइंग हो रहा हो। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर along इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग, वो एल है, याद रखना ये बातें। और ए जो है वो क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया इन विच करंट इज फ्लोइंग, इन विच करंट इज फ्लोइंग। सिंपल सा बात है, ठीक है क्या? यस सर, बहुत बढ़िया। इस पे मैं न्यूमेरिकल करता हूं प्यारे बच्चों, जो तुम्हें समझ में आएगा। चलो करता हूं रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब। क्या करता हूं प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस ऑफ अ, चलो इसको मैं थोड़ा रब करता हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब पढ़ते हैं इसको डिटेल में। तुम्हें ये पढ़ने में आज कुछ अच्छा लगेगा, पक्का ही अच्छा लगेगा। देखो चलो, रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब, ऑफ या तो क्यूबाइड कर दो, क्यूबाइड। रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबाइड, ठीक है। तो सीखो, अगर कोई क्यूबाइड हो, चलो इसको मैं रब करता हूं यहां पे, थोड़ा देखना। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को पता नहीं होता ये बातें, जो मैं एग्जांपल करवा रहा हूं ना। शायद कोई टीचर पढ़ा रहा हो, ये बात अलग है, लेकिन शायद तुम ये नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, मैं टीचर को तो कुछ नहीं पूछ सकता। रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबाइड, प्यारे बच्चों मान लो मैंने क्यूबाइड ले लिया, ठीक है, ऐसा क्यूबाइड ले लिया, बहुत बढ़िया से ले लिया आपने, ठीक है। चलो क्यूबाइड लिया मैंने, ऐसे लिया, ठीक है, ले लिया। इसका रेजिस्टिविटी रो है, मटेरियल का रेजिस्टिविटी क्या है? रो ओम मीटर, ठीक है। इसका लेंथ ए, हाइट सी और इसका ब्रेड्थ बी है। तीनों साइड ए बी और सी लेंथ है वो, ठीक है। अब बोलता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना इस फेज से इस फेज में जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो मुझे बताओ क्या रेजिस्टेंस होगा इसका। अब सुनना है मेरा बात थोड़ा। रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबाइड, तो सुनना प्यारे बच्चों, करंट इस फेज से इस फेज की ओर जा रहा हो तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तो मैंने बोला रो एल बाई ए। एल क्या होता है? वो लेंथ जिसके अलोंग करंट का बहाव हो। तो इलेक्ट्रिक करंट बहाव हो रहा है इस फेज से इस फेज की ओर, तो लेंथ कौन सा है? तो लेंथ है ए। तो लेंथ
रो ए अपॉन एरिया, कौन सा एरिया जिसमें बह रहा हो, तो देखो तो ये एरिया है और लेंथ ये है पूरा ए, और ये एरिया क्या है, तो ये एरिया है, देखो तो ये ए है पूरा, ये क्या है बी, ये क्या है सी, तो एरिया इसमें कितना है बी इंटू सी। बोलो समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ सर। क्या इसका रेजिस्टेंस लिख पाओगे क्या? यस सर मैंने लिख लिया, रो एल बाय ए, रो तो रेजिस्टिविटी होता है, एल क्या होता है लेंथ, वो लेंथ जिसमें करंट का बहाव हो, और वो एरिया, तो एरिया क्या है इसका, तो एरिया क्या है इसका एरिया क्या है मुझे पता है, इसका जो एरिया है ये वाला एरिया है ना, वही तो लिया मैंने, देखो तो सी बी इंटू सी, उसमें फ्लो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है क्या, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा ये ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है करंट, तो बताओ क्या रेजिस्टेंस होगा इसका, ऊपर से नीचे, तो लेंथ क्या हो गया बी, क्योंकि करंट इसे आ रहा है ना, लेंथ बी, और इसका एरिया क्या, इसका एरिया ये वाला एरिया, या तो नीचे वाला एरिया ए इंटू सी, तो लेंथ हो गया रो बी अपॉन ए सी। तुम्हें समझ में आया क्या ये बातें? हाँ सर मुझे समझ में आ गया सर। ठीक है, अगर कोई बोले कि करंट ऐसा फ्लो कर रहा हो, ऐसा अंदर जा रहा हो, ऐसा मतलब ये कुछ ऐसा हो, मान लो ऐसा जा रहा हो, तो ये तो सी है, तो ऐसा करंट अगर जा रहा हो तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, रो सी अपॉन ए बी। तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? क्या ये रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबाइड तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ सर मुझे समझ में आ गया सर, वेरी गुड सर, वेरी वेरी गुड, आपको शुक्रिया मेरी तरफ से, मुझे तो ये चीजें नहीं आता था सर, तुम्हें नहीं आएगा ये तो श्योर है ये बातें। ठीक है क्या? क्या बोला बच्चों, तुम्हें समझ में आया क्या? हाँ सर मुझे समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ गया। चलो तो रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबाइड हो गया प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो हाँ या ना? यस सर, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबाइड। चलो अब करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंडर। चलो आज तो मैं अच्छा एग्जांपल करूंगा, जो तुम्हारा डाउट है ना वो इसी में होता है, खासकर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सर्किट तो मैंने शॉर्टकट में तुम्हें समझा रखा है, सर्किट कैसे सॉल्व होता है कि नहीं? यस सर। चलो कंडक्टर करो, तो कंडक्टर की मैं बात करूं तो अब आता है होलो, या तो टू कोएक्सियल सिलेंडर, टू कोएक्सियल सिलेंडर, चलो करंट का ऐसा अलग अलग है, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात इसमें नहीं है सर, आप जैसे बनाओ सर मैं तो खुश हो जाऊंगा सर, क्योंकि आपने तो मुझे अट्रैक्ट कर लिया सर, अब तो जैसे बनाओगे मुझे तो मजा आने वाला है सर, सिंपल सा बात है। इसका रेडियस ए और इसका रेडियस बी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें, बड़ा का भी छोटे का ए, कोई दिक्कत नहीं, और करंट जो बह रहा है वो इसके बीच में करंट बह रहा है प्यारे बच्चों, इसके बीच में करंट बह रहा है, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा, इसके बीच में करंट बह रहा है, मतलब जो जो गैप है ना उसमें करंट बह रहा है, ठीक है करंट बह रहा है, और इसका रेजिस्टिविटी रो है, कितना रेजिस्टिविटी प्यारे बच्चों, रो। चलो बहुत बढ़िया, तो बोलता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा, अब सिंपल सा बात है, इसका लेंथ एल मान लिया, क्या मान लिया लेंथ एल, करंट ऐसे बह रहा है, बहुत बढ़िया सर बहुत अच्छा सर, तो करंट तो क्या लिखोगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल, यहाँ पे लेंथ क्या है, तो लेंथ वो लेंथ जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो लेंथ कितना एल, रो एल अपॉन ए, वो एरिया जिसमें कौन सा एरिया है, तो देखो ये वाला जो गैप है ना प्यारे बच्चों, यही तो एरिया है, इसी एरिया में तो जा रहा है, वो जा नहीं जा रहा, बोलो अरे कोएक्सियल है तो एक सिलेंडर ऊपर से नीचे, एक सिलेंडर ऊपर से, ठीक है, तो देखो तो जो बीच का जो गैप है ना दोनों, जो ए और बी के बीच जो गैप है सिलेंडर में, उसमें जा रहा पूरा पूरा करंट ऐसे ऐसे, ठीक है क्या, तो एरिया क्या होगा प्यारे बच्चों, तो एरिया, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। बोलो तुम्हें समझ में आया क्या? यस सर समझ में आ गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? तो ये रेजिस्टेंस ऑफ द कोएक्सियल सिलेंडर in which current is flowing in the gap between the cylinder। क्या बातें बोला, समझ में आया क्या? हाँ सर, ये तो करंट हो गया लेंथ के लो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सुनना है मेरा बातें, कभी कभी क्या होता है, टू कोएक्सियल सिलेंडर में करंट तो लेंथ में गया, कोई दिक्कत बात नहीं है, कभी कभी यही क्वेश्चन को
अगर उल्टा मतलब करंट को अगर ऐसा कर दे, देखें तो मेरा बात है थोड़ा सीखना इधर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, शायद तुम सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगा। चलो अगर यही करंट चलो क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं थोड़ा छोटा मानू, कोई दिक्कत इसमें है क्या? नहीं सर, मुझे कोई आपत्ति ही नहीं है। इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी। चलो बहुत बढ़िया। चलो करंट इस बार बोल रहा है कि इसके अलावा नहीं कर रहा है, वो करंट बोल रहा है प्यारे बच्चों कि यहाँ वोल्टेज हायर है तो यहाँ वोल्टेज लोअर है, तो करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा निकल रहा है, करंट ऐसा निकल रहा है। क्या बोला, सुनना है? यस सर। इस बार जो करंट है ना उसके सरफेस से निकल रहा है। किसके सरफेस से? सिलेंडर के सरफेस से निकल के इधर आ रहा है। ये लोअर वोल्टेज, ये हायर वोल्टेज है और ये लोअर वोल्टेज है, मान लिया मैंने। ठीक है सर, तो बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा इसका? अब प्यारे बच्चों थोड़ा सुनना, इसका रेजिस्टेंस वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, जो मंजूरे खुदा होगा। जैसे ये लोअर वोल्टेज, ये हायर वोल्टेज, कोई दिक्कत। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, इस साइड जा रहा है कि नहीं करंट? ठीक है, क्या इसमें लेंथ ये होगा क्या? बी माइनस ए होगा क्या? सोचो सोचो एक बार सोचो। तो अगर यहां जैसे से आगे बढ़ोगे तो इसके एरिया में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, ये बात तो सही है। तो कैसे क्या बनाएंगे? देखो, तो क्या लेंथ बी माइनस ए लेंगे इसका? क्या नहीं सर, नहीं लूंगा मैं। क्यों नहीं लूंगा बताओ? देखो क्या करूंगा मैं सर, देखो थोड़ा सा एक पतला सा स्ट्रिप लूंगा मैं। क्या लूंगा? एक पतला सा स्ट्रिप लूंगा मैं। थोड़ा सीखना ये बातें, थोड़ा मैं क्यों बना रहा हूं तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। पतला सा, बिल्कुल पतला सा। ठीक है, अब देखना ये रेडियस ए है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये किसी भी आर रेडियस मान लिया, जो वेरिएबल है ए से लेके बी तक। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बताओ, अगर मैं इसे डी आर लेता हूं, क्या लेता हूं प्यारे बच्चों? ये आर रेडियस पे अगर मैं इसे डी आर लेता हूं, डी आर क्या है? इसका विड्थ है। ठीक है, तो डी आर लेंथ क्या है? वेरिएबल है। करंट देखो, तो करंट इसी में फ्लो कर रहा है, करंट इसी में, बोलो हाँ या ना? यस सर, करंट इसी में फ्लो कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो रहा है? तो सरफेस एरिया देखो, तो इसको मैंने इंटीग्रल ले लिया, क्या कर, मतलब छोटा सा पार्ट ले लिया, कहीं बीच में है ये बीच में, मतलब ये बड़ा सा कहीं ये बनेगा, बोलो हाँ या ना? ये रेडियस कितना होगा? ये पूरा बी होगा, बोलो ठीक है क्या? और इसका कितना है प्यारे बच्चों? तो इसका यहाँ तक क्या है? आर है, और इसका पूरा क्या है? बी है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ये बी है। आर क्या? तो वेरिएबल है, ये विड्थ क्या है? तो वेरिएबल है। ठीक है कि नहीं? वेरिएबल, यस सर। अब देखो, तो इसका सरफेस एरिया भी वेरिएबल है कि नहीं? सरफेस एरिया यहाँ पे कुछ अलग है, आर रेडियस पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा। ठीक है सर, मतलब अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लिखूं स्मॉल का, तो डी आर मतलब स्मॉल रो से रेजिस्टिविटी है, रो रेजिस्टिविटी है ना? ठीक है, रो एल क्या है? तो डी आर अपॉन एरिया। कौन सा एरिया? जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट का बहाव हो। इलेक्ट्रिक करंट का बहाव क्या हो रहा है? तो सिलेंडर से बहाव हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, वो भी वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों? क्योंकि देखो कि ए से लेकर बी तक सरफेस एरिया जो होगा सिलेंडर का, वो क्या होगा? वेरिएबल होगा, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है, तो सरफेस एरिया भी क्या होगा? वेरिएबल। तो क्या होगा सरफेस एरिया इसका? 2 पाई आर इंटू एल। बोलो अगर एल लेंथ हो तो इसका भी लेंथ क्या होगा प्यारे बच्चों? एल होगा। तुम्हें कुछ बातें समझ में आया क्या? यस सर। क्या ये स्मॉल रेजिस्टेंस का किसका? ये जो मैंने बनाया सिलेंडर, इसमें करंट बाहर निकल रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया इसका मैंने रो डी आर क्या? तो लेंथ है, रो एल बाय ए। एल क्या? तो इसका लेंथ डी आर। एल क्या? तो जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो करंट फ्लो ऊपर की ओर कर रहा है, बी माइनस ए
मैं लिख नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरिया भी क्या है प्यारे बच्चों, वेरिएबल है। अगर एरिया कांस्टेंट होता तो सिंपल से बी माइनस ए लिखता, लेकिन एरिया वेरिएबल इसलिए है क्योंकि रेडियस वेरिएबल कर रहा है ना ए से लेकर बी तक। यस सर, तो इसलिए मैंने ऐसा लिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो क्या ये बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या? बोलो हाँ या ना? यस सर, मुझे समझ में आ गया सर। तो डी आर क्या बन जाएगा? तो डी आर रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस उसका रो अपॉन 2 पाई एल डी आर अपॉन आर। कहां से कहां तक? तो ए से लेके बी तक, वेरिएबल है ए से लेकर बी तक। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? रेजिस्टेंस आ गया रो अपॉन 2 पाई एल एल एन बी। अरे एल एन आर आएगा ना, एल एन आर कहां से कहां तक? ए से लेके बी तक। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया प्यारे बच्चों? रो अपॉन 2 पाई एल एल एन बी माइनस एल एन ए, तो एल एन बी बाय ए। बोलो समझ में आया क्या तुम्हें कि रेजिस्टेंस निकालना तुम्हें आ गया है क्या? हाँ सर, मेरे को आ गया सर। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे समझ में आ गया कि 2 कोएक्सियल सिलेंडर में हो सकता है करंट अलोंग द लेंथ हो सकता है उसके सरफेस एरिया के अलोंग हो। चलो, 2 कोएक्सियल सिलेंडर हो गया, मतलब 2 कोएक्सियल व्हाट? तो 2 कोएक्सियल मतलब 2 सिलेंडर सेम एक्सिस पे। तो दोनों केस में क्या था? 2 सिलेंडर सेम एक्सिस पे था, कोई बात नहीं। चलो अब करते हैं 2 कॉन्सेंट्रिक होलोस्फेयर। 2 कॉन्सेंट्रिक होलोस्फेयर, होलोस्फेयर 2 कॉन्सेंट्रिक। सीखो 2 कॉन्सेंट्रिक। एक होलोस्फेयर, एक स्फेयर ये और एक स्फेयर। तो अच्छे से बनाओ। एक स्फेयर ये और एक स्फेयर, ठीक है? ठीक है सर। इसका रेडियस ए, इसका रेडियस बी, कोई बात नहीं। इसमें हायर वोल्टेज है और यहाँ पे लोअर वोल्टेज है। करंट ऐसा जा रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर, करंट ऐसा जा रहा है, ठीक है सर। करंट ऐसा प्यारे बच्चों जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो अच्छा ये बोलो, ये हायर वोल्टेज, देखो करंट जो निकल रहा है वो बिल्कुल ऐसे ही निकल रहा है, तो बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है क्या? यस सर। अच्छा यहाँ पे देखो तो एरिया देखो, तो ये वेरिएबल है। देखो क्या लेंथ यहाँ पे बी माइनस ए और क्या करंट का? नहीं यार, एरिया वेरिएबल है। जैसे जैसे रेडियस, इसको क्या करूंगा? छोटा सा स्ट्रिप मान के बनाऊंगा मैं। क्या बोला, कुछ समझ में आया क्या? यस सर। क्या मारूंगा प्यारे बच्चों? छोटा सा स्ट्रिप। क्यों स्ट्रिप माना मैंने प्यारे बच्चों? छोटा सा मानने के बाद, एलिमेंट मानने के बाद क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता। क्यों माना, उसका रीजन क्या है? इसलिए माना सर क्योंकि एरिया और लेंथ दोनों वेरिएबल है। देखो तो यहाँ पे करंट ऊपर की ओर जा रहा होगा, विड्थ मैंने ले लिया इसका, मान लो विड्थ ले लिया डी आर, और इस सॉरी यहाँ माना आर, कोई बात नहीं, यहाँ विड्थ ले लो, ये बी है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ विड्थ क्या ले लो प्यारे बच्चों? डी आर, कोई बात नहीं, यहाँ आर मान लो। बोलो हाँ या ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, ये डी आर मान ले, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। करंट इधर की ओर जा रहा है, ठीक है? ठीक है। हाँ, रेसिस्टिविटी रो है, रेसिस्टिविटी क्या प्यारे बच्चों? रो, कोई बात नहीं। तो इसका स्मॉल रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? तो देखना इधर, मैं इसका एफबीडी बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ फिर से, किसका? एलिमेंट का जो मैंने माना, ठीक है? एलिमेंट का जो मैंने माना। चलो देखो बना लिया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। आर और ये वेरिएबल क्या है? तो डी आर, और करंट ऐसा आ रहा, बोलो हाँ या ना? यस सर, करंट ऐसा निकल रहा है, बहुत बढ़िया। चाहो तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छे से सिखाया आपने, मजा आ गया। ओहो, ठीक है। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? डी आर, तो लिखूंगा सर रो एल, एल क्या? तो डी आर जिसमें करंट का बहाव हो, डी आर अपॉन एरिया, वो एरिया जिसमें करंट निकल रहा हो। तो करंट कौन सा एरिया से निकल रहा है? तो स्फीयर है ना, तो स्फीयर से निकल रहा है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस सर। तुमको हो क्या सर? 4 आर प्लस डी आर लिख सकता हूँ क्या? नहीं यार, आर प्लस डी आर इज अप्रॉक्स क्या? तो आर। तो सिंपल सा बात है, इसको क्या लिखूंगा मैं? 4 पाई आर स्क्वायर। तुम्हें बातें समझ में आया क्या? क्यों लिया मैंने एलिमेंट? एलिमेंट इसलिए लिया प्यारे बच्चों क्योंकि एरिया वेरिएबल है। देखो ए से लेकर बी तक है ना, किसी भी आर रेडियस पे एरिया कुछ अलग आएगा, करंट में।
सही बात है कि नहीं? यस सर, लेंथ लगाएगा इसलिए क्या हुआ, एलिमेंट लिया, वहां भी एलिमेंट इसलिए लिया, ठीक है क्या? तो इसको इंटीग्रेशन कर दो प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस रो अपॉन 4 पाई डी आर अपॉन आर स्क्वायर, कहां से लेके, तो ए से लेके बी तक। रेजिस्टेंस कितना आ गया, पहले रो अपॉन 4 पाई डी आर अपॉन आर स्क्वायर, तो -1/r इंटीग्रेशन ए से लेके बी तक। कैसे वो समझ में आया इंटीग्रेशन? देखो इंटीग्रेशन कैसे आ गया, आर स्क्वायर तो आर माइनस 2 ऐसे लिखता हूँ क्या इसको? हाँ सर, ऐसे तो कोई दिक्कत, एक पावर बढ़ाओ तो आर माइनस, एक पावर बढ़ाया, जो ऊपर लिखा वही नीचे लिख दिया, तो आर -1 अपॉन -1, तो -1 अपॉन आर नीचे आ जाएगा ना? यस सर। समझ में आया कैसे किया मैंने? हाँ सर। तो रेजिस्टेंस क्या आ गया पहले, रेजिस्टेंस आ गया पहले बच्चों रो अपॉन 4 पाई 1/b माइनस माइनस प्लस, तो 1/a माइनस 1/b। समझ में आया नहीं आया? यस सर। रेजिस्टेंस क्या आ गया पहले बच्चों रो अपॉन 4 पाई, ठीक है, रो ए बी अपॉन बी माइनस ए। समझ में आया क्या तुम्हें? हाँ सर, मुझे समझ में आ गया सर। समझ में आ गया क्या प्यारे बच्चों? हाँ सर, मुझे समझ में, ठीक है क्या? तुम्हें समझ में आ गया? बहुत ही अच्छी बात है। चलो आगे करते हैं, और चलो एक दो एग्जाम्पल और करेंगे शानदार, जो तुम्हें समझ में आ जाएगा आज का लेक्चर क्या महत्व है और क्या आपने पढ़ाया सर। बिल्कुल ही मजा आने वाला है, बिल्कुल ही मजा आने वाला है। चल, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर चल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चल, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर प्यारे बच्चों और सीखते हैं, सीखो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर में और मेन बातें क्या है कि नहीं? यस सर। देखो सबसे पहली बात, और जैसे फ्रस्टम का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है क्या? क्या बोले प्यारे बच्चों? फ्रस्टम का ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, फ्रस्टम। हार्डर में क्वेश्चन इस पे करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। मैं हार्डर भी क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो फ्रस्टम करता हूं, छोटा सा फ्रस्टम, ठीक है क्या? क्या बोला पहले बच्चों? फ्रस्टम। ये क्या है प्यारे बच्चों? फ्रस्टम, ठीक है। और करंट ऐसा बह रहा, करंट ऐसा बह रहा, ठीक है, करंट ऐसा बह रहा है, ये सेंटर है, कोई दिक्कत, करंट ऐसा ही बह रहा होगा, ठीक है, ऐसा बह रहा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये हायर वोल्टेज और ये लोअर वोल्टेज, ठीक है। इसका रेडियस स्मॉल ए और इसका रेडियस है वो क्या है? स्मॉल बी और इसका स्मॉल ई, ठीक है, ठीक है। इसका रेजिस्टिविटी रो ओम मीटर। तो बोलता है कि इसका रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। देखो कैसे निकालेंगे, देखो तो रेजिस्टेंस निकालना है इसका, कैसे निकालेंगे? थोड़ा बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई खास बात नहीं है प्यारे बच्चों। देखो इस पे क्या कैसे निकाल सकते हैं, देखना। ऐसे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताना है इसमें, मुझे एक चीज बताओ। तो देखो जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं वैसे वैसे एरिया भी वेरिएबल होता जा रहा है। जैसे जैसे आगे जा रहा हूं वैसे वैसे एरिया क्या होता जा रहा है? वेरिएबल होता जा रहा है सर, ठीक है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसे कुछ हम ऐसा मानेंगे, किसी भी x की दूरी पे मैंने एक छोटा सा विड्थ का ऐसे क्या किया, ऐसे कुछ लिया। इसका रेडियस r होगा ना, क्योंकि ये सेंटर है ना, बिल्कुल यस सर। इसका विड्थ ले लिया dx। क्यों लिया मैंने? इसका क्या रीजन पड़ा, जरूरत ये पड़ा क्योंकि इसका देखो तो ये वेरिएबल है, मैंने इसको ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सही में कैसा है? सर्कुलर है। उसका विड्थ कितना है? तो विड्थ है dx, विड्थ कितना है इसके प्यारे बच्चों? dx। और रेडियस क्या है? तो r है। r यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। सही बात है क्या? यस सर, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लिखूं प्यारे बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा? इसका रेजिस्टेंस लिखूंगा सर r बराबर रो एल। एल क्या है? जिसमें करंट का बहाव वो है, तो क्या है? dx अपॉन एरिया। इसका एरिया क्या है? तो पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसी एरिया में करंट का बहाव हो रहा है। अब यहाँ पे देखो तो x भी वेरिएबल है और रेडियस भी वेरिएबल है। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो इसको मैं अब सोचो, किसी को भी या तो x को r के टर्म में लिख दो, x को अगर r के टर्म में लिख दोगे तो r जो वेरिएबल है वो कहां से कहां तक है? तो a से लेके b तक वेरिएबल रेडियस।
सही बात है कि नहीं? ये जो r वेरिएबल है वो रेडियस a से लेकर b तक वेरिएबल है। यस सर। तो x को मैं लिख रहा हूँ उसके टर्म में, थोड़ा सीखा ये बातें। अब मैं थोड़ा ग्राफ बनाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं। रेडियस वेरिएबल है एज x गोज, x इक्वल टू 0 पे रेडियस क्या है a, मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, बोलो हाँ या ना। और जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है x, हाँ इसका लेंथ गिवन है प्यारे बच्चों, लेंथ l, ठीक है। तो जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे रेडियस बढ़ रहा है, बोलो हाँ या ना। ये रेडियस क्या है यहाँ पे b है सर, और ये लेंथ कितना है प्यारे बच्चों, ये लेंथ l है। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे जैसे जैसे r इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे बोल सकता है, क्या बोल सकता है कि रेडियस जो है ना इसका वो लिनियरली इंक्रीज फ्रॉम a टू b। क्वेश्चन ये भी हो सकता है यार, क्या उसका बोलो तो फ्रस्टम का रेडियस इज ए लिनियर वेरिएबल फ्रॉम a टू b, a से लेके b तक क्या रेडियस लिनियरली वेरिएबल है। लिनियरली वेरिएबल मतलब कि ये लिनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन, ऐसा वेरिएबल है। रेडियस एरिया भी वेरिएबल हो सकता है, कोई एरिया वाली बात समझ नहीं है, ठीक है। तो रेडियस वेरिएबल है a से लेके b तक किसी भी x पे। इसे मुझे बताओ क्या क्या इसका थीटा होगा क्या? यस सर। इसका क्या लिखोगे y इक्वल टू mx प्लस c। तो y क्या है, r है, m क्या है तो स्लोप है, स्लोप क्या है tan थीटा बराबर p बाय b। p कितना है तो b, ये कितना है तो b और ये a, तो b माइनस a और ये लेंथ a, tan थीटा बराबर p बाय b, ठीक है। y इक्वल टू r इक्वल टू b माइनस a अपॉन l, ये स्लोप है। सही बात है क्या? x तो x ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस c कितना a, तो ये r आ गया। समझ में आया क्या बोला? मुझे x को dx को r के टर्म में लिखना है, dr के टर्म में, ताकि a से b वेरिएबल हो जाए। तो सिंपल सा बात है, डिफरेंशिएट कर दो dr, तो क्या बन गया b माइनस a अपॉन l dx। a क्या कांस्टेंट तो प्लस 0, तो dr का वैल्यू क्या आ गया, dr का वैल्यू आ गया b माइनस a। यहाँ से ds का वैल्यू क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, तो ds का वैल्यू होगा सर l dr अपॉन b माइनस a। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? यस सर। इसका वैल्यू यहाँ रख दो, dr आएगा और रेडियस में इंटीग्रेशन कर दो a से लेकर b तक, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा बात है। तो आंसर क्या होगा थोड़ा चेक करके देख लेते हैं हम, ठीक है क्या? देखो यस सर, बहुत आपने सब बहुत अच्छा समझाया सर, ठीक है क्या? यस सर, बहुत ही बढ़िया। देखो रेजिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, dr रो dx अपॉन पाई स्क्वायर। अरे dx कितना है, dx है l अपॉन b माइनस a, ठीक है। dr समझ में आया कि नहीं है? यस सर। तो रेजिस्टेंस कितना है प्यारे बच्चों, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो l अपॉन b माइनस a। सही बात है क्या? पाई, सही बात है क्या? यस सर। इंटीग्रेशन dr अपॉन r स्क्वायर। रेडियस कहां से कहां तक वेरी है, a से लेके b तक, तो a से लेके b तक, बोलो हाँ या ना। इसका इंटीग्रेशन अभी मैंने समझा रखा है, रो l अपॉन b माइनस a इंटू पाई। ये सही बात है कि नहीं यार? हाँ सर सही बात है सर, बहुत बढ़िया सर। ये माइनस 1 अपॉन r तो सॉल्व करोगे 1 बाय a माइनस 1 बाय b, अरे है कि नहीं? यस सर। तो रो l अपॉन पाई b माइनस a, ठीक है, इंटू कर दो, तो ये कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये आएगा ए बी और ये आएगा b माइनस a। समझ में आया क्या? यस, b माइनस कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा, डिस्टेंस आ गया प्यारे बच्चों रो l अपॉन, देखो रो l अपॉन पाई ए बी, ये रेजिस्टेंस आ गया ऑफ ऑफ फ्रस्टम। तो प्यारे बच्चों क्या समझ में आया क्या तुम्हें? यस सर। लेंथ के वेरिएबल में और रेडियस a और b के टर्म में, मतलब लेंथ के टर्म में और a और b के टर्म में आंसर आ गया, रो के टर्म में आंसर आ गया रेजिस्टेंस। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया क्या? यस समझ में आ गया सर। क्या रेजिस्टेंस तुम निकाल सकते हो क्या? हाँ सर मैं निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ऐसा क्वेश्चन आसान होता है क्या? बता, क्या क्वेश्चन आसान? यस सर। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा ना प्यारे बच्चों बिल्कुल ही आसान होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। यस सर, मुझे समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा तो आ गया सर। आज मजा आया कि नहीं आया? यस सर आ गया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है क्या? चलो तो प्यारे बच्चों
तुम्हें समझ में आना चाहिए कि रेसिस्टेंस कैसे निकाला जाता है इसमें। और जो आईटी जेईई एडवांस में आ रखा है क्वेश्चन वो मैं करवाऊंगा। नीट में तो ऐसे इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता, सिंपल सा बात है। तो जो आईटी जेईई एडवांस में आ रखा है ना वो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा शानदार अगले लेक्चर में, शानदार बिल्कुल। जो आईटी जेईई में आ रखा है सेम टू सेम क्वेश्चन मैं करवाऊंगा कल, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो हाँ या ना, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? क्या नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या बच्चों को ये दिक्कत तो समझ नहीं, ये दिक्कत तो होता है, लेकिन सर आपने जो पढ़ाया वो मुझे समझ में अच्छे से आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो बच्चों, तो आज से क्लास यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। बोलो सही है सब कुछ क्या? यस सर, थैंक यू।